कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराई, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे का क्वेश्चन। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये। इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है। अगर आप अच्छा से फिगर ड्रॉ कर पाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। जब टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, और जब बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। अब सोचना ये होगा कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ा है, तो जिसको देखने में ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वही बड़ा होता है। आपको समझ दिया हुआ है कि टावर को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। टावर के बेस से देखते हैं, टावर के बेस से देखते हैं तो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन, और बिल्डिंग के बेस से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो देखिए, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसी का हाइट ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग जब देख रहे हैं टावर को तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है, जबकि बिल्डिंग को देख रहे हैं तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ऑफकोर्स हमको पता चल गया कि टावर ज्यादा लंबा है, और टावर का हाइट दिया है 50 मीटर। हम लोग को बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करना है। तो यही देखिए लिखा हुआ, लेट ए बी बी ए टावर, ए बी एक बिल्डिंग है, सॉरी, ए बी बी ए बिल्डिंग एंड सी डी एक टावर है। और हम लोग को जहां से फाइंड आउट एंगल यहां से किए, एंगल यहां से किए, हम लोग को फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज ए बी हम लोग को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि दोनों एंगल में, दोनों ट्रायंगल में चला जाता है, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहले कोई ट्रायंगल में चले, पहले जिसमें दिया हो उसमें चलते हैं। इन ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी में आप देखेंगे हमको ये पता है, ये फाइंड आउट करना है, और इसके लिए ये P है और ये B है। P और B में रिलेशन देता है tan, तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है डियर, P DC अपॉन BC, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, DC का वैल्यू हमारे पास 50 दिया हुआ है, और BC पता नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो BC √3 इक्वल टू होगा 50 एंड BC इक्वल टू हमारा 50 अपॉन √3 पता चल गया, ठीक है। बीसी हमको फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन हमको ये भी फाइंड आउट करने के लिए बीसी का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग बीसी फाइंड आउट किए। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आप देख रहे होंगे। ए बी सी में चलेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री हुआ, यहाँ भी ये बीडीसी भी राइट एंगल ट्रायंगल था। tan 30, ठीक है। इस एबीसी में एकदम 30 डिग्री है, 30 डिग्री इक्वल टू P, इसके लिए P हुआ AB और B हुआ BC, है ना। tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, इक्वल टू AB अपॉन BC। हम लोग को क्या निकालना है डियर, AB का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो BC को उधर भेज दीजिए, BC अपॉन √3 इक्वल टू हो गया AB, ठीक है। अब BC का वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट किए थे वो यहाँ रख देंगे, तो AB इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू होगा, BC का वैल्यू क्या है डियर, देखिएगा 50 अपॉन √3, और ऑलरेडी एक √3 पहले से है, तो AB इक्वल टू हमको पता है, AB का वैल्यू देखिए हम लोग को 50 अपॉन 3 हुआ, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे AB को तो 16 इंटीजर 2 अपॉन 3 मीटर आ गया हमारा AB, मतलब बिल्डिंग का हाइट पता चल गया 16 इंटीजर 2 अपॉन 3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 10, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रोड है जिसका ब्रेथ है 80 मीटर, ठीक है। एक रोड है, इसका ब्रेथ है 80 मीटर, सपोज ए बी हम मान लिए यहां से यहाँ 80 मीटर है, ठीक है। कहीं से इस रोड के दोनों किनारे पर एक सेम लेंथ का 2 पोल है, ठीक है, सेम लेंथ का, इसका जितना है लेंथ इसका ही उतना है। कहीं बीच से
एग्जैक्ट बीच नहीं, कहीं से देखा जा रहा है तो एक पोल को देखा गया तो एंगल बना 30 डिग्री, एक पोल को देखा गया तो एंगल बना 60 डिग्री कहीं से। अब सवाल ये है कि कौन 60 होगा और कौन 30 होगा, ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए जिसके अगर सेम लेंथ के हैं दो पोल और आपका एंगल जिसका ज्यादा होगा उसके आप ज्यादा नजदीक होंगे, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। देखिएगा ध्यान से, ये 60 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ज्यादा नजदीक है, ये AC के ज्यादा नजदीक है, दोनों सेम लेंथ के हैं, तो ज्यादा नजदीक होकर देखने के बाद एंगल का एलिवेशन बड़ा होता है। जैसे कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है वहां से, आप एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, सपोज 60 डिग्री है, और नजदीक आते जाएगा तो और सिर ऊपर करना पड़ेगा, सिर ऊपर करना पड़ेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन और बढ़ेगा, मतलब नजदीक होता है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है। तो ये चूंकि 60 के ज्यादा करीब है इधर वाला, इसलिए इसको हम 60 माने, इसको 30 माने हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। लेट AB एंड CD आर टू पोल्स, AB और CD, सॉरी यहाँ AB एंड CD नहीं, यहाँ AC एंड BD, बाय मिस्टेक यहाँ लिखा गया है AC एंड BD आर टू पोल्स, AC एंड BD दो पोल है, ठीक है, AC एंड BD आर टू पोल्स, और ऐसा है कि इनके E इज ए पॉइंट, E AB के बीच का पॉइंट E है, और जहां से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किए हैं, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि वो जो पॉइंट है जहां से हम लोग देख रहे हैं टावर को, वो आखिर कितना डिस्टेंस पर है, सॉरी टावर नहीं है पोल है, पोल का डिस्टेंस हमको पता करना है, इधर वाला पोल कितना डिस्टेंस पर है और इधर वाला पोल कितना डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है AE और दूसरा का BE फाइंड आउट करना है, ठीक है। जबकि AC इक्वल टू BD, दोनों पोल का लेंथ तो सेम है, तो AC इक्वल टू हम BD बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहां से यहाँ 80 है, टोटल 80 है, तो ये BE क्या होगा, टोटल 80 में से अगर AE माइनस कर देंगे तो वही BE होगा। तो यहाँ हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, B जहां होगा उसके जगह पर 80 माइनस AE लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे आपको पता चलेगा। फिलहाल हम लोग को AE और BE फाइंड आउट करना है, तो दोनों ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, बारी बारी से ट्रायंगल में चलते हैं। सबसे पहले 60 डिग्री वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AEC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑफकोर्स सब राइट एंगल ट्रायंगल ही है, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा P अपॉन B, इसके लिए P कौन है, AC, और B कौन है, AE, ठीक है। tan 60 का वैल्यू क्या होगा, tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 होगा, AC अपॉन AE है, हमको नहीं पता है AE का वैल्यू, और AC का भी वैल्यू नहीं है पता। AC इक्वल टू √3 इंटू AE लिख सकते हैं, ये इधर गया, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए, यहां से हम लोग AC का वैल्यू पता कर लिए, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल में चल रहा है, इन ट्रायंगल BED में क्या हो रहा है, tan 30 इक्वल टू क्या होगा, P, मतलब BD P अपॉन B क्या होगा इसका, बेस B, इसके लिए P ये है और B ये है, बहुत पुराना बात हो चुका है हम लोग के लिए। 1/√3, BD का वैल्यू क्या है डियर, BD का वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन B के जगह पर हम जस्ट बात किए थे, BD का तो हमको पता नहीं है, बट B के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, B के जगह पर लिख सकते हैं 80 माइनस AE लिख सकते हैं ना, इसको उधर भेजिए, 80 माइनस AE बाई √3 इक्वल टू BD पता चल गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको इधर भेज दिए, ठीक है, 80 माइनस AE बाई √3 इक्वल टू BD, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम सेकेंड मान लिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या AC इक्वल टू BD है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम दोनों को इक्वेट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमारा AC है, AC इक्वल टू BD क्वेश्चन में हमको शुरू में ही पता है, दोनों का पोल का लेंथ सेम है, ठीक है। AC का वैल्यू एक जगह आया है √3 AE, और BD का वैल्यू आया है 80 माइनस AE अपॉन √3, ठीक है। AC का वैल्यू √3 AE और BD का वैल्यू 80 माइनस AE बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 AE इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस AE, ठीक है। √3 इंटू √3 3 AE, इसको इधर भेज दीजिए, प्लस AE इक्वल टू 80,
तो 4AE इक्वल टू क्या होगा डियर 80। AE इक्वल टू अगर हम चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं 80/4। AE इक्वल टू हमको पता चल गया 20, ठीक है 20 मीटर। एक तो आंसर हमको पता चल गया। AE मतलब जो 60 डिग्री बन रहा था उसका लेंथ क्या होगा 20 मीटर। अब हम लोग को पता करना है BE का वैल्यू, ठीक है। तो सिंस B इक्वल टू क्या होता है डियर B इक्वल टू हम लोग पता कर चुके हैं 80 माइनस AE, है ना, शुरू में ही हम लोग माने थे। B के जगह पर 80 माइनस AE होता है। 80 माइनस AE का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 20, दैट इज इक्वल टू 60, ठीक है। B इक्वल टू हो गया 60 मीटर। मतलब जहां से देख रहे थे एक जगह से 20 मीटर डिस्टेंस था, दूसरी जगह से 60 मीटर था, टोटल मिला के 80 मीटर हो गया, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोई कैनल है, ठीक है, कैनल है, इतना उसका ब्रेथ है, ठीक है। सपोज C से B तक ये कैनल है। इसके कैनल के एक एंड के पास एक टावर है। टावर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। 60 डिग्री का यही फिगर बनाया हुआ कुछ इस तरह से। एक कैनल है यहां से यहां तक, और इसको अगर हम देखते हैं यहां से तो एंगल 60 डिग्री बनता है, जो कि यहां से और आप 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे और उसके बाद इस टावर के हाइट को देखते हैं तो एंगल बनेगा 30 डिग्री एंगल। तो हमसे पूछा कि उस टावर का हाइट क्या था और इसका ब्रेथ कितना था, कैनल का विड्थ कितना था, ठीक है। मतलब हम लोग को BC निकालना है और AB फाइंड आउट करना है। इसी के अकॉर्डिंग देखिए फिगर ड्रॉ किया गया है और लिखा हुआ है AB इज अ टावर, width of canal is BC and we have to find the height of the tower, that is AB and BC। तो हम जानते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। दोनों ट्रायंगल में चलेंगे और बारी बारी से यूज करेंगे। सबसे पहले दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ABC चलते हैं। ABC चलेंगे तो tan 60 इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं P/B। इसके लिए P है AB और B है BC, है ना। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। AB हम लोग को पता नहीं है, BC भी हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो AB इक्वल टू हम लोग को पता चलेगा √3 BC। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अभी इसका हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब चले बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। इसमें कितना एंगल बन रहा है tan 30 इक्वल टू होगा P/B। P है AB अपॉन B हमारा है BD, ठीक है। tan 30 1/√3 इक्वल टू AB का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, BD को क्या हम बोल सकते हैं डियर, DC प्लस BC क्या बोला जा सकता है, DC प्लस BC बोला जा सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे थोड़ा देर में 1/√3, यहां देखिएगा ना 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन BC का वैल्यू हम लोग को पता है 20 प्लस BC अभी भी नहीं पता है। इधर भेजिए तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस BC अपॉन √3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो सॉरी इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट से अगर देखेंगे तो एक बार AB इक्वल टू √3 BC, एक बार AB इक्वल टू इतना कुछ आया है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, फर्स्ट है √3 BC और सेकेंड है 20 प्लस BC अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BC इंटू √3 इक्वल टू होगा 20 प्लस BC, है ना। 3 BC इक्वल टू होगा 20 प्लस BC, 3 BC माइनस BC, है ना। BC को इधर भेजेंगे इक्वल टू होगा 20, तो 2 BC इक्वल टू 20 हो गया और BC इक्वल टू होगा 20/2, दैट इज इक्वल टू BC इक्वल टू 10 मीटर। ये हो गया आंसर नंबर 1। BC का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब AB इक्वल टू क्या होगा, तो कोई इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट से आ जाइए, फ्रॉम फर्स्ट। AB इक्वल टू क्या है डियर, AB इक्वल टू है √3 BC, है ना। तो AB का वैल्यू √3, BC का वैल्यू क्या है ये 10 और √3 तो ऑलरेडी है ही
10√3 मीटर, ठीक है। तो हम लोग का जो पूछा था BC, जो ब्रेड्थ था इस कैनल का वो हो गया 10√3 मीटर, और हाइट ऑफ द टावर AB, यहाँ आप लास्ट में लिख दिया करिए देयरफॉर, लास्ट में देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर AB इज 10 मीटर एंड the width of the canal BC equal to 10√3 मीटर।